और उधर विदिशा के शासकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव के समापन कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब कॉलेज के प्रिंसिपल बीडी अहिरवार ने छात्राओं को मुगले आजम, उमराव जान और मैं आवारा हूं जैसी फिल्में देखने की सलाह दी। प्रिंसिपल के इस बयान से विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता महिमा दुबे नाराज हो गईं और उन्होंने मंच से ही विरोध जताते हुए उन्हें नसीहत देनी शुरू कर दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मंच पर मौजूद शिक्षक और मुख्य अतिथि असहज नजर आए। प्रिंसिपल का कहना है कि ये फिल्में अपने समय के सामाजिक परिदृश्य को दर्शाती हैं और इनसे सीख ली जा सकती है। वहीं महिमा दुबे ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई पर बनी फिल्मों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए था। प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि महिमा दुबे कॉलेज की पूर्व छात्रा हैं और उन्होंने पूरा भाषण सुने बिना अनुशासनहीनता की। आपने करी, मैंने तो उसमें ये भी बोला है कि मैं किसी धर्म का पक्ष नहीं ले रही हूँ। नहीं लेना चाहिए, मैं नहीं ले रही थी सर, लेकिन आपको अगर बोला था तो आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में भी चर्चा करनी चाहिए थी कि उन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए विदेशी नौकरी को ठुकरा दिया था। हाँ, तो वासिफ बोस ने ठुकराया। NITTR का आज मंसूरी से देखते हैं और वहाँ आपने करी, मैंने तो उसमें मुगल आजम, उमराव जान और एक और 3-4 मूवियों का जो सर ने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि समाज का परिदृश्य, यही बोला था ना सर, समाज का परिदृश्य दिखाने के लिए ये मूवियां बनाई गई हैं। तो जो पृथ्वीराज सिंह चौहान के ऊपर जो मूवी बनी है पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप पर जो मूवी बनी है, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो मूवी बनी है, और राजस्थान की शौर्य गाथा की जो बहनें राजस्थानी पोशाक में खड़ी है, तो राजस्थान की शौर्य की गाथा को सर ने यहाँ क्यों नहीं बताया? मैं सर से प्रश्न पूछती हूँ, क्या उमराव जान और मुगलिया आजम ने एकमात्र समाज को परिदृश्य दिखाने के लिए मूवियां बनी गई है? क्या महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान या रानी लक्ष्मीबाई जैसे जो चरित्र को लेकर मूवियां बनाई गई वो समाज का परिदृश्य है? मैं आपसे पूछना, एक मिनट सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसी के मन में यह प्रश्न आया कि सर ने मुगलिया आजम का नाम क्यों लिया? किसी के मन में प्रश्न आया कि अगर मुगलिया आजम, मैं किसी धर्म को बांटने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने उमराव जान की बात की तो आपको पृथ्वीराज चौहान की बात करनी थी। यहाँ अगर आपने बात की उमराव जान की तो आपको महारानी लक्ष्मीबाई की बात करनी चाहिए थी। उस महारानी लक्ष्मीबाई की जिसने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु अपने शरीर को एक खून का अतरा भी किसी अंग्रेज को अपने शरीर से छूने नहीं दिया। मुझे उनकी बात, तो सर ये बात गलत है। अन्यथा अगर आगे से आपका, एक मिनट सर, आगे एक मिनट, अगर आगे से आपसे कोई भी बात करे, कोई भी भाषण हो आपका, तो सबसे पहले जो शौर्य की वास्तविक गाथा है, जो राजस्थान भूमि है, जो शौर्य की, राजस्थान की मिट्टी शौर्य की गाथा से भरी हुई है, तो आप उस शौर्य की गाथा को ना भूलें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। बच्ची, ये बता दूं बेटा, तुम आज की लड़की हो, तुम्हें आज की पिक्चर मालूम है। हमने जो पिक्चर देखी, हमने उनकी बात की, हमारे समय की। तो आपने पृथ्वीराज चौहान नहीं देखी? नहीं देखी बेटा। आपने 370 नहीं देखी? नहीं। आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी? कब आई है? बंगाल फाइल्स नहीं देखी? कब आई है? मैं लिख देती हूँ कब आई, आपने बताई नहीं। आप सो गई थे क्या? हमने सारी राजस्थान, आप सर प्रिंसिपल है, आपने राजस्थान के स्वर्ण की गाथा नहीं सुनी क्या? आपने भारत के स्वर्ण की गाथा नहीं सुनी? आप उमराव जान और मुगल आजम बता रहे हैं यहाँ पे बच्चियों को। जिस मानसिकता का उन्होंने वहां पर अपना दिखाया है, जिस सोच को उन्होंने दिखाया है कि वो एक पक्षीय सोच है। उन्होंने सिर्फ एक पक्ष के विषय में बताया कि उससे जो है ना हमको सीख लेनी चाहिए, जबकि जो द्वितीय पक्ष है, जिन्होंने वास्तविकता में हमारे भारत को स्वाधीनता दिलाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उस पक्ष के विषय में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की।